हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई आपने अब तक हमारे चैनल पर हार्ड हिटिंग व्लॉग्स पर आपने बहुत सारे जानकारों के इंटरव्यू देखे होंगे। उन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त की, भाई कौन पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, लेकिन हमारा अपना विश्लेषण आपने खुद का भी नहीं देखा है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि भाई हार्ड हिटिंग व्लॉग्स चैनल का इस पर क्या विश्लेषण है। तो आप जानते हैं कि भाई पहले फेज में चुनाव हुआ था 58 सीटों पर, और दूसरे फेज में चुनाव हुआ था 55 सीटों पर, और तीसरे फेज में चुनाव हुआ था 59 सीट्स पर। कुल मिलाकर के 172 सीटों पर तक चुनाव हो चुका है। अब इन 172 सीटों का विश्लेषण करेंगे, और ये विश्लेषण 10 मार्च को जब आप देखेंगे तो ये विश्लेषण आपको कितना अच्छा लगेगा और कितना सटीक बैठता है, ये आप इसी से अंदाजा लगा सकेंगे। हम जानते हैं भी कि 58 सीटों में जाट बहुल सीटें थी, वो यानी इस पर जाटों का अच्छा खासा प्रतिशत था। दोस्तों आप जानते हैं कि बीजेपी इन 58 सीटों में से कम 40 सीट जीत रही है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है और जो राष्ट्रीय लोक दल है, नलके वाले हमारे चौधरी जयंत साहब, उनके बीच में गठबंधन था। वहां पर आप जानते हैं कि जैसा कि कहा गया है कि भी जाटों के वोट यानी कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि 2017 में भी जाटों का करीब 38% वोट ही मिला था बीजेपी को, और अब के 38% से ऊपर वोट मिल रहा है बीजेपी को जाटों का। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। इसीलिए ये यहाँ पर करीब 58 में से करीब 40 सीटें बीजेपी जीत रही है। अब आते हैं हम दूसरे फेज की तरफ। दूसरे फेज में जो 55 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां पर लगभग यानी कि भारतीय जनता पार्टी 30 या 35 सीटों पर जीत प्राप्त कर रही है। ऐसे करके पहले दो फेज की करीब 113 सीटों में से बीजेपी 70 सीट जीत रही है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग फेज की तरफ, और वो इंटरेस्टिंग फेज है थर्ड फेज, जिसे समाजवादी पार्टी का होल्ड माना गया है या होल्ड माना जाता है। जो 15-16 जिलों की 59 सीटें हैं, जिसमें फिरोजाबाद है, एटा है, कानपुर देहात है, कानपुर सिटी है, इटावा है, मैनपुरी है, और भाई आपका ये जो जिले हैं आपके, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा होल्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 59 सीटों में से बीजेपी लगभग 50 सीटें जीत रही है, और समाजवादी पार्टी का इन सीटों पर सुपड़ा साफ हो रहा है। भले वो होल्ड कहा जा रहा हो समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी को उसमें से 6, 7 या 8 सीटें मिलेंगी, और 1-2 सीट जो है बीएसपी या कांग्रेस को जा सकती है। लेकिन बीजेपी में से 50 सीटें जीत कर आ रही है। दोस्तों ये कोई हवा में बात करने वाली नहीं है, ये नहीं कोई हवाई बात है। ये बिल्कुल क्लियर है कि मतदान पहले 2 फेज में लोगों में जितना जोश था, जितनी बातचीत थी, उतनी बातचीत अब चुनाव में आगे नहीं होगी। हम जैसे अवध की तरफ, सेंट्रल यूपी की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ जो बचे हुए जिले हैं, और जैसे हम पूर्वांचल की तरफ जाएंगे, तो चुनावों के प्रति लोगों की जो रुचि है वो थोड़ी कम होती जा रही है। लगता है उनका इंटरेस्ट थोड़ा डल होता जा रहा है। क्यों डल होता जा रहा है कि पहले 2 फेज में बता रहे थे भाई कड़ा मुकाबला है 58 सीटों पे, 58 सीट जो पहली थी और जो 55 सीट थी उन पर। लेकिन अब जैसे हम पूर्वांचल की और अवध की तरफ जाएंगे, तो बीजेपी को एक तरफा वोट पड़ने वाला है। ऐसे सर्वे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई एक तरफा वोट पड़ेगा। और दोस्तों इन 172 सीटें में से बीजेपी लगभग 120 या 125 सीटें जीत रही है, और ऐसा लगता है मुझे कि शायद 5वां चरण पूरा होने तक बीजेपी को 202 का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाएगा, और बाकी के जो 2 फेज रह जाएंगे उसमें वो अपनी बढ़त को और ज्यादा मजबूत करेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आते करल सीट की तरफ। मैनपुरी की जो करल सीट है, पिछली बार 2017 में मैनपुरी की 4 सीटों में से बीजेपी ने 1 सीट पर कब्जा किया था, वो सीट थी भोगांव, और बाकी 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी पिछी रही थी, क्योंकि मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का होल्ड कहा जाता है। लेकिन अब के लगता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ करल की सीट ही जीत पाएगी, और उसमें भी अभी संदेह है। संदेह कि अगर जीत भी होगी
अगर जीत भी होगी तो वो ज्यादा वोटों से नहीं होगी, 10-5 हजार की होगी। वहां पर हमारे भाई पूर्व मुख्यमंत्री लाल टोपीधारी श्रीमान अखिलेश यादव वहां पर खड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जिस दिन नामांकन हुआ था अखिलेश यादव का, उस दिन अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि अब तो मैं सिर्फ जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पे आऊंगा। लेकिन जब उनको ऐसी रिपोर्ट मिली कि वहां पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को हरा रही है, तो उन्हें फिर वहां पर एक रैली और करनी पड़ी। और उस रैली के बाद जो वहां से करल से पुराने हमारे जो एमएलए थे, और उन एमएलए ने लिख करके रिपोर्ट दी कि भाई यहाँ पर बीजेपी जीत रही है और 10,000 वोटों से लगभग आगे चल रही है हमारे अनुमान के अनुसार। इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा अखिलेश यादव को। तो बाद में जो है उन्हें अपने पापा जी यानी कि मुलायम सिंह यादव को भी वहां पर लाना पड़ा। और लग रहा है दोस्तों कि करल में मुकाबला खड़ा हो गया है। वहां पर एसपी सिंह बघेल है और वो बघेल जो है इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 5वें चरण में ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा है, और बाकी जो 2 फेज बचेंगे उसमें बीजेपी अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि ये चुनाव अब आगे आने वाले फेजों में लगभग एक तरफा हो रहा है। एक तरफा का मतलब कि अवध का जो इलाका है और पूर्वांचल का इलाका है उसमें लगभग समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो आप इस वीडियो को जरूर निकाल करके देखना कि भाई हार्ड हिटिंग वीलॉग्स ने अपने विश्लेषण में क्या कहा था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी 100 या 120 के आसपास सीट प्राप्त करेगी और करीब 15 से 20 सीट बहुजन समाज पार्टी को और 6-7 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। इस प्रकार बची हुई सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और बीजेपी इस बार भी 300 के पार जा सकती है। और अगर वो इससे आगे जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ भी सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।